हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर अपन प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर दे रखा है अपने को समान। तो मान लो प्रथम समांतर श्रेणी का सारवंतर है D1 और दूसरी समांतर श्रेणी का सारवंतर है D2। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब यदि एक समांतर श्रेणी का 100वां पद हो गया A100 और दूसरी समांतर श्रेणी का पद हो गया कैपिटल A100, तो इनका अंतर कितना दे रखा है अपने को, 100 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब अपन जानते हैं कि अब यहाँ पे पहले मैं समांतर श्रेणी लिख लेता हूँ मान के। तो ये A1 A2 ऐसे करके A100, ये एक समांतर श्रेणी है, प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम श्रेणी। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी क्या हो जाएगी, द्वितीय श्रेणी में मैं सभी कैपिटल ले लूंगा, A1 A2 ऐसे करके A100। क्वेश्चन में दे रखा है कि 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो 100वां पद किस प्रकार निकालेंगे अपन, तो A100 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, A1 प्लस n-1 की जगह रखो, n के स्थान पर रखूंगा मैं 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99 D1। तो एक चीज़ तो ये हो गई। इसके बाद में दूसरी समांतर श्रेणी के 100वें पद किस प्रकार निकालेंगे, तो A1 प्लस 99 D2। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर D1 और D2 समान है, तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनके हजारों पदों का अंतर क्या होगा। तो हजारों पद क्या हो जाएगा, A1000 बराबर A1 प्लस 999 D1। इस प्रथम समांतर श्रेणी की हजारों पद हो जाएगा A1 प्लस 999 D1। और जो दूसरी समांतर श्रेणी दे रखी है अपने को, उसके हजारों पद किस प्रकार निकालेंगे, तो A1 प्लस 999 D2 क्या हो जाएगा, 999 D2। अब यहाँ पर देखो अपने को इनका अंतर निकालना है, तो अंतर किस प्रकार निकालेंगे, इसमें से इसको मैं समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दूँ, तो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे सभी। तो यहाँ पर देखो A1000 माइनस A1000 बराबर A1 माइनस A1। अब ये तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 999 को D1 यानी कि D1 और D2 आपस में बराबर है, तो D1 से करो चाहे D2 से मल्टीप्लाई करो, 999 को सेम आंसर आएगा। तो सेम संख्या में से सेम संख्या घटा देंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर A1 माइनस A1 बच गया। अब यहाँ पर यदि अपन देखें इनमें अंतर, तो यहाँ से भी अपने इसमें से भी इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, A100 माइनस A100 बराबर, यहाँ पर भी ये चीज़ सेम है, तो ये तो कट जाएगी और ये बचेगा A1 माइनस A1। और इनका अंतर पहले से अपने को दे रखा है कितना, 100 दे रखा है। तो अभी यहाँ से अपन A1 माइनस A1 बराबर क्या रख सकते हैं दोस्तों, 100 रख सकते हैं। तो यहाँ से अपने को सॉल्यूशन मिला कि A1000 माइनस A1000 कैपिटल A1000 इक्वल टू भी कितना आएगा दोस्तों, मतलब दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर भी कितना ही आएगा, 100 ही आएगा। आई होप कि ये चीज आपके समझ आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास में, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, इसके बाद में 101, 102, 103, 104 ऐसा करके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 999। तो इससे नीचे भी आती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो मतलब अपने को पहले सबसे छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी जो 105 होएगा। तो मतलब सबसे छोटी जो 7 से विभाजित है वो संख्या क्या है, 105 है। फिर इसके बाद में 105 के बाद में क्या आएगा, 112, इसके बाद में 119, ऐसे करके अपन 7 जोड़ते जाएंगे। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है, 999 है। अब 999 यदि अपन 7 का भाग देंगे तो ये पूरी बार नहीं जाएगा। तो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 999 नहीं होगी, 998 नहीं होगी, 993 नहीं, 994 होगी, 994, यानी कि 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित है वो 994 है। अब अपने को ये एक समांतर श्रेणी मिल चुकी है जिसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, A1 बराबर है 105। अब यहाँ से अपन सारवंतर निकाले अगर, तो सारवंतर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो 112 में से यदि मैं माइनस करता हूँ 105 को, यह करता हूँ मैं 119 में से माइनस 112 को, तो सारवंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है दोस्तों, 7 आ रहा है। तो D मिल चुका है अपने को, D बराबर 7। अंतिम पद कितना है, AN बराबर दे रखा है अपने को 994। तो अपन आराम से अपने पास में है प्रथम पद, सारवंतर और nवा पद है। तो nवा पद का सूत्र क्या होता है, AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 D।
अपने को ए एन दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है, अपन एन का मान निकाल लेंगे। तो ए एन बराबर 994 बराबर ए वन कितना है 105 प्लस एन माइनस वन, डी के स्थान पर क्या रखेंगे अपन 7 रखेंगे। तो 7 एन माइनस वन इक्वल टू 994 माइनस 105, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 194 में से 105 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 8 9 8 और 9 कितना हो जाएगा 989 हो गया। अब यहाँ पर एन माइनस वन इक्वल टू 989 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई अपने से, कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा और 8 बच गया, फिर 9 में से गया तो 8, यहाँ पर 889 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर एन माइनस वन इक्वल टू 8 8 9 बटे में 7, यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 हम 7 49, तो एन माइनस वन इक्वल टू 127। तो यहाँ से एन बराबर 127 प्लस 1 बराबर 128, मतलब 128 पद होंगे, वो कितने किससे विभाजित होंगे 128 पद 7 से विभाजित होंगे। 128 संख्या ऐसी है 3 अंकों की जो 7 से विभाजित है। आई होप की ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास में, 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होगी। तो 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो 10 के बाद में 11 12 13 14 15 16 ऐसे कर क्या करते हैं 248 249 250, ये इस प्रकार से संख्याएं हैं। अब पहले तो अपने को छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी कि जो 4 से विभाजित हो रही है। तो छोटी संख्या क्या आ रही है यहाँ पे 12, इसके बाद में 16, 12 16 20 24 ऐसे करके करते हैं। अब सबसे बड़ी संख्या में 250 4 से विभाजित नहीं होगा, 249 भी नहीं होगा, 248 होगा, क्या हो जाएगा 248। तो ये तो मान लो ये हो गया एनवा पद, एनवा मतलब अपने को अंतिम पद है 248 जो 4 से विभाजित है 250 तक की संख्याओं के अंदर। इसके बाद में प्रथम पद है A12, तो A1 इक्वल टू है 12, D कितना हो जाएगा जिससे विभाजित किया जा रहा है, किससे विभाजित किया जा रहा है 4 से विभाजित किया जा रहा है तो 4, और एनवा पद कितना है निकाला अपन ने 248। अब अपने पास में एनवा पद है, सार्वंतर है और प्रथम पद है। फॉर्मूला लगाएंगे अपन क्या, ए एन बराबर A1 प्लस एन माइनस वन। दोस्तों इस प्रश्नावली के अंदर आपको ये फॉर्मूला अवश्य याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, ए एन बराबर रखना है अपने को 248 इक्वल टू A1 कितना है 12 प्लस एन माइनस वन, डी के स्थान पर 4 रखेंगे, 4 एन माइनस वन इक्वल टू 248 माइनस 12, 248 में से 12 गया तो यहाँ पर बचेगा 236, कितना बच गया 236। तो 4 एन माइनस वन इक्वल टू 236, तो एन माइनस वन इक्वल टू 236 बटे में 4। तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा 4 पंजे 20 4 नाम 36, कितना आया 59 आ गया। एन माइनस वन इक्वल टू 59, तो एन बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से एन बराबर आ जाएगा 59 प्लस 1 इक्वल टू 60, मतलब 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित है 10 और 250 के बीच में। आई होप कि आज की क्लास के अंदर आपको मजा आया होगा। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।